हाँ, नमस्ते। कन्फ्यूज़न, एक तो सॉल्यूशन आया कन्फ्यूज़न का, और सॉल्यूशन बहुत सारा। कन्फ्यूज़न का बोलो बहुत सारी चीज़ में होता है, तो एक सॉल्यूशन से तो कुछ नहीं होता। अब हम मैकेजिन में आए, क्रिएशन में आए। क्रिएशन, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने क्रिएशन किया। काम करने से क्रिएशन नहीं होता है। बिल्कुल नहीं है वैसा बना के लाओ, उसको क्रिएशन कहते हैं। वर्क किया तो बहुत सारे लोग, आज तो कॉमन लोग, छोटे बड़े लोग भी, छोटे दुकान, छोटे कारीगर भी क्रिएशन बोलने लगे हैं। हमारे यहाँ कम बोले ना, शब्द की मारा मारी है, शब्द का कचुम्बर हो गया है हमको तो। इंग्लिश के पीछे पीछे हम इतने पागल हो गए कि हम रियलिटी से दूर चले गए, हमारी लाइफस्टाइल से दूर चल गए। इंग्लिश का बिल्कुल मैं विरोधी नहीं हूँ, नहीं, क्योंकि वो तो अब किसी की भाषा नहीं रही है, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई है। इसके बिना का आपका काम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं है। काम तो बढ़ेगा, क्योंकि आपके काम ही एक लैंग्वेज है। और तो आप हिस्ट्री में जाओ तो पता चलेगा, थ्योरी में जाओ तो पता चलेगा कि लैंग्वेज कहाँ से आई। लैंग्वेज में स्टडी करना पड़ता है, थ्योरी हिस्ट्री जानना पड़ता है, तब आपको लैंग्वेज का पता चलेगा कि लैंग्वेज कैसे उत्पन्न हुई। और सब्जेक्ट लैंग्वेज वाला का है। हमारा सब्जेक्ट है कलर, लाइन, रेखा, एस कहाँ से आया, रूप रंग रेखा कहाँ से आया। वो कन्फ्यूजन दूर धीरे धीरे हो जाएगा, समझो, होता है, हो जाए, करने से सब होता है, कन्फ्यूजन दूर होता है। पर मेन कन्फ्यूजन उसका क्रिएशन का है, सर्जन का है, कि सर्जन में मैं आज क्या करूँ, कंटेम्पररी करूँ पहला मॉडर्न करूँ, वो कन्फ्यूजन बहुत बड़ा है। आप, मैं बोला नहीं, समझ लो, आप मॉडर्न ही हो, आप आज के ही हो। छोटी सी आंख बनाओ तो भी वो आज की बनी, और बड़ा फिगरेटिव पेंटिंग बनाओ वो भी आज का बना, बड़ा लैंडस्केप बनाओ, बड़ा पोर्ट्रेट, कुछ भी बनाओ, कंटेम्पररी है सब। इसमें वेस्टर्न में इसका बहुत पुनरावर्तन हुआ, उत्थान हुआ, सॉरी पुनरावर्तन नहीं, उसका बहुत उत्थान हुआ, बहुत उत्थान हुआ। रेनेसांस वहाँ पूरा हुआ, क्योंकि वहाँ जो वर्षों से चलती आती थी कलाएं, परंपरागत, इससे भी ऊपर आगे गई, तो उसको रेनेसांस किया। एकदम वास्तवदर्शी कला बनी, एकदम वास्तवदर्शी। वो 300-400 साल चली। बाद में जागृत कलाकार जो है, जागृत कलाकार मैं इसको कहूँगा, उसको ये अच्छा नहीं लगेगा। ये बोलेगा, ये तो जब नॉलेज होगा कि ये नहीं, ये तो लियोनार्डो ने बनाया है, तो रफाएल ने बनाया है, ये तो सब वान गोग होगा, सब ने बनाया है, हम कुछ करें। ऐसा जिसकी जागृतता आ गई ना, वो चेंज करते हैं, वो थोड़ा चेंज करते हैं। वेस्टर्न में बोले तो सबसे चेंज वर्क हमने जो अनुभव किया और देखा, तो ग्रीस के बाद शुरू हुआ। ड्यूरर नाम के आर्टिस्ट, एल्बर्ट ड्यूरर, ऐसा कुछ नाम है सुना जाना, उसने खुद का सब्जेक्ट में वही लाया जो पहले लाते थे, क्रिश्चियन आर्ट का, यीशु भगवान के बाइबल के स्टोरी के बारे में वही लाया। ओल्ड बाइबल, न्यू बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, उसमें जो कहानियां हैं उसको चित्रित करने की कोशिश किया, ईव आदम से लेके एंड तक, क्रूस तक। उसने जो बादल बनाया, उसने जो स्काई बनाया, उसने जो कलर दिया, उसमें जो फिगर बनाया, जबरदस्त फेरफार किया, डिस्टोर किया फिगर को, कलर को चेंज लाए,
बॉडी कलर को चेंज लाया, कुछ न कुछ ऐसा किया जो कोई आर्टिस्ट उस टाइम पे हिम्मत नहीं करते थे। वहाँ से शुरू हुआ एक ट्रेड, जिसको हम कॉन्टेम्पररी कहते हैं या मॉडर्न कहते हैं, ऐसी चीज़ का चेंज हुआ। और मैं तो मेरे मान्यता के हिसाब से, मेरी समझ के हिसाब से, मेरा नॉलेज के हिसाब से मैं बोलूँ तो इंडिया इज परफेक्ट है पहले से ही क्रिएटेड है। इंडिया में कॉपी बहुत कम हुआ है, बहुत कम। मैं तो मॉडल बैठा के कहते हैं उसको ही कॉपी कहता हूँ, फोटो कॉपी उसको ही कॉपी कहता हूँ, मैं लैंडस्केप करो उसको भी कॉपी कहता हूँ। इसमें आप कारीगरी बताइए, स्किल बता सकते हो, टैलेंट नहीं होता। टैलेंट अलग चीज़ है, टैलेंट नया कुछ करके देती है, नया बनाती है वो, बाकी स्किलिंग चाहे इतना करो तो भी आप एक कारीगर वर्ग में ही आओगे। आर्टिस्ट का 3 पार्ट जीवन में होना चाहिए तो अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हो। एक तो गुड क्राफ्टमैन यानी कारीगर, यानी स्किलिंग आपके पास होना चाहिए। एक दिल होना चाहिए, जबरदस्त दिल, कभी भी मायूसी नहीं होनी चाहिए, कभी भी निराशावादी नहीं होना चाहिए, कभी भी कोई गिनती नहीं होनी चाहिए, नॉट काउंटिंग। और करते रहो, दिल से करते रहो। आर्टिस्ट के पास दिल होना चाहिए। और लेबर, सुबह 8 बजे चालू किया, रात में 8 बजे तक ब्रश नीचे नहीं रखो और करो कंटिन्यू, 1 सिटिंग ही पूरा करो, इस लेबर कहते हैं। तो कलाकार सारा लेबर होना चाहिए, अच्छे से अच्छा लेबर होना चाहिए, अच्छे अच्छा क्राफ्टमैन होना चाहिए और अच्छे अच्छा दिल होना चाहिए, टैलेंट होनी चाहिए। स्किलिंग, टैलेंट एंड लेबर, मजूरी, कुशलता एंड टैलेंट, यानी एक है ना टैलेंट એટલે એક खुदाई होनी चाहिए, एक खुदाई अंदर से कुछ कर मिटना होना चाहिए। ऐसी चीज़ को नया करने की हौसला होना चाहिए, हौसला, टैलेंट हौसला होना चाहिए। ये जो नई चीज़ लाना है वो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसमें हमारे जीवन का पार्टिसिपेट हो जाता है। जिंदगी और जीवन 2 पार्ट में हो जाता है। जीवन तो हम जीते थे अभी तक, कॉपी करके कुछ भी करके निभाते थे, परिवार को निभाते थे, पर जिंदगी जीना है तब कंफ्यूजन बहुत पैदा हो जाता है। तो ये सब बातें आर्ट को हम कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, ये बात तो समझने में कहाँ से कहाँ चली जाती है, तो उसके बारे में आगे कहूँगा।